विद्युत विभाग की अनियमितताओं से परेशान आदमी और कांग्रेस के पदाधिकारी जबलपुर में लगातार विद्युत की समस्याओं से परेशान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। विद्युत का अनाप शनाप बिजली का बिल, नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर की ज़्यादा रीडिंग और अधिक बिल से परेशान आम जनता ने कांग्रेस पदाधिकारियों से समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर समस्त कांग्रेसी अपने समस्त पदाधिकारी और सदस्यों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं विधायक लखन घनघोरिया ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि विद्युत विभाग इस प्रदर्शन से भी नहीं जीत रहा है तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी विद्युत विभाग शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि हमारे बार बार ज्ञापन और प्रदर्शनों के माध्यम से जताने के बावजूद भी यदि प्रशासन नहीं जाग रहा है तो हमें उग्र से उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मिलकर आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार द्वारा नए डिजिटल मीटर और विद्युत विभाग की गाइडलाइन बनाई गई है तो वह सफल क्यों नहीं हो पा रही है। आम जनता क्यों रोड में आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। समय रहते आपने केबल नहीं बदली, खम्भे नहीं बढ़ाए, ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाए, तो ये आंदोलन अभी हम कह के जा रहे हैं कि हमने आपको समय दिया। ट्रांसफार्मर ज़्यादा नहीं बढ़ाए तो ये मान के चलना कि अगली बार हम बात नहीं करेंगे। वो आंदोलन होगा जो प्रदेश देखेगा और अधिकारी देखेगा। भैया ये जो डिजिटल मीटर हैं जो उनमें अधिक बिल आ रहा है उस पे स्मार्ट मीटर एक लूट है, जिसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पे कर रही है। हम स्मार्ट मीटर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जनता के साथ छलावा है, लूट है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। एक किस्सा, जिस दिन डी नामदेव हमसे मिलने आए और जेई बेग हमसे जब मिलने आए तो एक महिला बुजुर्ग आई अपना बिल लेके हमारे पास। उनका बिल था 3000 रुपये का, सिंगल वो रहते हैं, उनकी ना बेटे बहू है ना पति है। 3000 रुपये उनका बिल आया। हमने उनको दिखाया सारे अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने बोला भैया हम चेक करके बताते। चेक किया तो वो 356 रुपये का बिल था। यदि ऐसा उस महिला के साथ है तो हजारों लोगों के साथ हो रहा है। हर आदमी तो हमारे पास आता नहीं, हर आदमी का जो बिल की जांच तो होती नहीं। यदि आपको हानि हो रही है, लाइन लॉस में हानि हो रही है, बिल में लॉस हो रहा है, तो इसकी जवाबदार जनता नहीं है, आपका महकमा है कि आप मुस्तैद नहीं है। एक दो व्यक्ति यदि कहीं अपराधी है तो पूरी बस्ती को सजा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से जो अमानवीय हरकत हो रही है उसका प्रतिकार हमने आज किया है। गुलाम हुसैन ने हमारे तमाम पार्षद इसमें शामिल हुए, हमने 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे यदि इनने ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की। पक्षपातपूर्ण रवैया खत्म नहीं किया इनने। अपने हमले में वहाँ के बिजली ऑफिसों में लाइनमैनों को नहीं बढ़ाया। रात में ड्यूटी से नदारत ना हो, जहाँ फॉल्ट हो वहाँ तुरंत गाड़ी जाए और सुधारे। ये हमारी मांग है। 2-3 चीज़ें थी। एक लोगों का कहना था कि बिल ज़्यादा आता है, तो क्योंकि अभी इंडिविजुअल बिल नहीं दिखाया, पर मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ। जबलपुर शहर जैसे महानगर में शासन की सब्सिडी मिलने के बाद करीब 60% लोगों 60% लोगों का 100 रुपये बिल आता है। अब आप सोचिए, जिस ज़माने में 100 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं मिलता और जबलपुर शहर में 1 महीने की बिजली 100 रुपये के बिल आता है, इसमें भुगतान करने वाले नहीं है। ये जो डिमांड हम करते हैं उसके बाद भुगतान उसमें करीब 80-85% करते हैं, उसमें भी एरियर्स होता है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है, इसकी आप खुद जांच कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्मार्ट मीटर्स की, तो स्मार्ट मीटर्स तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले लोगों को ये शिकायत रहती थी कि साहब बिल नहीं आता, साहब रीडर बिल नहीं डालता, रीडिंग नहीं लेता। स्मार्ट मीटर तो ऐसा है जैसे घड़ी में आपको मोबाइल के ऐप पे अपने आप पता लग जाएगा आपकी रीडिंग कितनी चल रही है। मीटर से देखो, अगर गलत है तो बताओ, ऑटोमेटिक आता है। तो आपको कंपनी ने फ़ोटो रीडिंग की सुविधा दी है। 5 दिनों में 28 से 3 तारीख तक आप स्वयं अपने मोबाइल से फ़ोटो लेके हमारे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ कंपनी कर रही है। इस जनता का कहना है, पब्लिक का कहना यह है कि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड्स 2208 कंज्यूमर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा है, जिसमें मतलब 70% से कम उनकी खपत हुई है। तो ये तो आरोप की बात है भाई साहब। लोग बिल भी
ये कि आए हुए उन्होंने में उनका बिल बढ़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, मतलब मान लीजिए अगर जैसे 100 रुपए का बिल होना चाहिए तो 500 रुपए 1000 रुपए तक का बिल भी आया। वो लाए हैं साथ में। देखिए उसमें मैं दो चीज़ बताता हूँ। एक तो क्योंकि वो बिल इतने पब्लिक थी तो मैं एकदम उसमें इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उनको बोला है शुक्रवार को कैंप लगेगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि सब्सिडी जो है 100 यूनिट और 150 यूनिट तक की होती है। अगर किसी सज्जन का 100 यूनिट पर मंथ का बिल आता है तो उसका बिल आता है 100 रुपये, और अगर 101 भी हो जाएगा तो वो बिल बढ़ के सब्सिडी से क्योंकि बाहर हो जाता है तो करीब 550-600 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो क्योंकि गर्मी का पीक था, आप लोगों ने खुद देखा, हम लोग की डिमांड जो इनपुट जो है इनपुट जिससे जो बिजली आती है शहर में 25% की वृद्धि हुई है कंपैरेटिवली। तो नेचुरल है, जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो अगर किसी का 100 की जगह 101 यूनिट आएगा तो बिल उसका 100 की जगह 600 या 594 आता है। इस तरीके से लोगों को कुछ गलतफहमी है। इसी तरीके से 150 यूनिट तक की सब्सिडी, अगर 150 यूनिट का बिल आता है हमारा करीब 600 और 151 हो जाता है तो 1100 हो जाता है, तो आदमी को लगता है डबल हो गया। तो आप ये देखिए, अगर 100 यूनिट 150 यूनिट यानी औसतन 3 से 5 यूनिट, क्या इतनी भरी गर्मी में और जबलपुर शहर में क्या आपको लगता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा हो जो बिना पंखे के रह रहा है, बिना ट्यूबलाइट के रह रहा है? तो अगर आ रहा है तो ये टोटली बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर कहीं गलती होगी तो हम लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसको कैंप लगा सुधारेंगे और अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करेंगे जहाँ गलत पाए जाएंगे। नाम बताओ। मेरा नाम संजय अरोड़ा है, अधीक्षण यंत्री जबलपुर शहर।